अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से एक जो मरीज़ है वो ब्लड प्रेशर का है। तो ब्लड प्रेशर इसका मतलब ये है कि बहुत कॉमन है और इसका प्रिवेलेंस बहुत इतना हमारे पास कॉमन है और फिर इसके जो के नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Assalamu alaikum warahmatullah. My name is the Professor Dr. Qurban Rao. I am head of department of cardiology at People's University of Medical Health Sciences, नवाब शाह। आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए बात करेंगे, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। और हमारी सोसाइटी में इवन पाकिस्तान में जो है इसका परसेंटेज जो है वो तकरीबन 26 से 27% है। आप इसका मतलब परसेंटेज में ये समझें कि अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से एक जो मरीज़ है वो ब्लड प्रेशर का है। तो ब्लड प्रेशर इसका मतलब ये है कि बहुत कॉमन है और इसका प्रिवेलेंस बहुत इतना हमारे पास कॉमन है और फिर इसके जो के नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर का मकसद ये होता है कि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। कुछ लोगों को सर में दर्द कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आ जाते हैं क्लिनिक पे, वो उनका डायग्नोज भी हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है। तो अगर ये ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे तक रहता है तो उसके काफ़ी नुकसानात होते हैं। नुकसान ये होता है कि उस बंदे को फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ब्लड प्रेशर का डायग्नोज होना, प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोज करें और फिर उसके बाद उसको मैनेज करें तो इसके जो नुकसानात हैं वो से बचा जा सकता है। और इसके साथ अगर ब्लड प्रेशर के साथ आदमी को, किसी बंदे को भी अगर शुगर डायबिटीज़ भी है, वो स्मोकिंग भी कर रहा है और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि सारा दिन बैठे रहना, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वेट उसका बहुत बड़ा हुआ है, तो ये उसके लिए एडिशन कर देते हैं। अगर मतलब है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर है, इसके साथ 4-5 चीज़ें और भी हो जाएंगी। ये आपकी सारी चीज़ें जो रिस्क हैं इसके स्ट्रोक के, इसके फालिज के, हार्ट अटैक के, किडनी फेलियर के, ये रिस्क बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करना और उसके बाद फिर उसको मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारियों से, इसके नुकसान से हम बच सकें। तो अब उसको पहले तो डायग्नोज करें। डायग्नोज कैसे होगा? डायग्नोज क्लिनिक पे होगा। वो डॉक्टर आपका जो है, जो आपको डायग्नोज करेगा, उसकी रीडिंग होती हैं। किसी बंदे का ब्लड प्रेशर अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और नीचे वाला 90 से ऊपर है, इसका मतलब ये पक्का ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो उसको जब एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो फिर उसके कुछ चीज़ें हैं जिसको हम मैनेज करते हैं। उसमें ये होता है कि पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल, अगर आप बैठे रहने की आदत है तो आपको बैठे रहने की आदत छोड़ें, आप फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और उसके बाद फिर अगर आप साल्ट की कंजम्पशन ज़्यादा है, आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ें। और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ें आप। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी फिजिशियन से डायबिटीज़ को आप मैनेज करें, ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें जब कंट्रोल हो जाएंगी आपका ब्लड प्रेशर भी फिर कंट्रोल हो जाएगा। कुछ बंदों का ऐसे ब्लड प्रेशर होता है कि बगैर इन ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं मगर फिर भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका जो फिजिशियन है वो आपको कोई ना कोई दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। उसमें डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना ब्लड प्रेशर है, आपको 1 दवाई की ज़रूरत है, 2 दवाई की, 3 दवाई की, ये आपके फिजिशियन का काम है। इसमें फिर मिसकंसेप्शन भी होते हैं कि लोग अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाई एक ले रहे होते हैं और फिर उसको चेक नहीं करवाते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं होता और वो कहते हैं कि बस हम ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और काफ़ी अर्से से हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, क्योंकि उनको सिम्टम्स और निशानियाँ तो होती नहीं हैं। तो वो अक्सर एक गोली लेके बैठे रहते हैं और ना लाइफ स्टाइल तब्दील करते हैं और ना ही उसका जो है ना प्रॉपर तरीके से दवाई खाते हैं। तो दवाई का मुकम्मल खाना जैसे आपने डॉक्टर ने बताया हुआ है, आप दवाई उस तरीके से खाएंगे तो उसके जो नुकसान आते हैं ब्लड प्रेशर से बचा जाएगा और उसका फ़ायदा भी होगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से दवाई खाएंगे, कभी तकलीफ़ हो रही है सर में दर्द तो आप दवाई ले लेंगे, तकलीफ़ नहीं है तो दवाई क्यों लें, मेरी तबीयत ठीक है। रेगुलर चेकअप के लिए भी आपके पास ये होता है कि मरीज़ अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएँ। तो इसका पीरियडिक चेकअप भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम साल में 1-2 मरतबा तो ज़रूरी है। जिनको अगर कोई और मसले नहीं है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो वो भी अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करें।
और बग़ैर ब्लड प्रेशर चेक किए बग़ैर दवाई खाते रहना, क्योंकि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आप जब करेंगे, आप प्रॉपर डाइट इस्तेमाल करेंगे जिसमें लो सॉल्ट डाइट हो, लो फैट डाइट हो, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, आपकी अपनी डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करेंगे, दवाई अपने डॉक्टर के तजवीज़ किए डोज के मुताबिक टाइम पे आप खाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहेगा और उसके जो नुकसानात हैं उनसे भी, जैसे मैं आपको बताया था कि किडनी फेल्यूर है, स्ट्रोक है जिसको फालिज कहते हैं, हार्ट अटैक है, उनसे अवॉइड किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहेगा, और अगर हेल्दी लोग होंगे तो हेल्दी सोसाइटी डेवलप होगी, और आपकी इकानमी बर्डन आप अपनी ज़ाती जो इकानमी है उस पर भी फ़ायदा होगा, और आपके ओवरऑल कंट्री की इकानमी भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।